हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर स्टडी नीतीश क्लासेज। तो हम लोग 4 वीडियो में उदाहरण देखे। लेसन चौथा में हम लोग उदाहरण पहला देखे थे, उदाहरण देखे थे। इस वीडियो में देखने वाले हैं उदाहरण नंबर तीसरा। उदाहरण दूसरा क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी उदाहरण दूसरा पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको जो त्रिभुज है, त्रिभुज के आप थोड़ा सा जानकारी होना ज़रूरी है। नहीं तो थोड़ा सा खाली दिक्कत होगा, बस प्रूव करवा दे सकते हैं लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होगा। इसलिए अभी तनि सा नॉर्मल समझिए उदाहरण तीसरा। जब उदाहरण तीसरा आप समझ में आ जाएगा तो आपको जितना क्वेश्चन है इसमें आप सीध कर सकते हैं। उदाहरण तीसरा चौथा जो है ये सब बहुत बेस्ट है। तो इसको देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए उदाहरण तीसरा कह रहा है, उदाहरण तीसरा क्या कह रहा है कि त्रिभुज ए सी बी लीजिए, जिनके कोण सी कोण के जिसके बी ए बी 29 इकाई, बी सी 21 इकाई और कोण ए बी सी थीटा दिखाइए कि तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक त्रिभुज लीजिए। अब त्रिभुज क्या त्रिभुज लेना है, तो यहाँ पे सबसे देखिए, यहाँ पे त्रिभुज एगो पार दे रहे हैं। कह रहा है कि एक त्रिभुज लीजिए जिसका ए सी बी, कह रहा है ए सी बी कह रहा है। अब ये है समकोण त्रिभुज जो कि दिया है, ए बी दिया है 29 इकाई का है, या के मान लेते हैं के है, ठीक है। इकाई इसमें दिया है इसलिए हम लोग के मान लेते हैं, या नहीं भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको दिया है 21। अब सी बी यानी दिया है, क्या चीज़ दिया है, तो ए बी दिया है, ठीक है। ए बी दिया है कितना 29, और बी सी दिया है, बी सी बराबर दिया है 21। और निकालना है अभी हमको ए सी, यानी ए सी बराबर वाट। बाकी अभी दो गो इसमें क्वेश्चन और है, जो कि 2 क्वेश्चन क्या दिया है कि 2 क्वेश्चन है कि कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। और दूसरा क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों हम लोग के सिद्ध करना है, ये दोनों हम लोग के सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए यानी इसको में हम लोग चाहिए, यानी कॉस में तो बैठा सकते हैं लम भी दिया है, यानी कॉस में बैठा सकते हैं आधार बैठा सकते हैं, और कर्ण जो कि दिया है। लेकिन हम लोगों के साइन में लम निकालने पड़ेगा। तो लम पहले इसको से लम पहले निकालेंगे, उसके बाद हम लोग इस पर बैठा के और हल करेंगे। तो ये तो ऐसे भी पता होगा कि इसको जो पहले का आंसर होगा 1 होगा। 1 क्यों होगा, तो 1 ये सूत्र पीछे बता चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो आगे हम पीछे बैठा सकते हैं, लेकिन वह को उलट दिया है इसलिए इसका मान 1 होगा। चलिए देखेंगे कि किस तरह से 1 होगा। पहले इसको हम हल करते हैं। तो हल करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि इसको हम लोग देखेंगे कि ए बी बराबर कितना, ए सी बराबर निकालना है। तो ए सी बराबर निकालने के लिए यानी दिया हमको क्या है, कर्ण बराबर दिया है, ओकर बाद दिया है आधार बराबर दिया है। और चलना ई थीटा से है, ई थीटा से दिया है, वो क्वेश्चन में दिया है कि थीटा से, यानी थीटा यहाँ पे दर्शाया है। तो ई से चल रहा है, ई से दिया है, तब थीटा यहाँ पे ई कोण दिया है, तो ई हो जाएगा क्या, लम हो जाएगा। यानी लम हम लोग के निकालना है। तो लम किससे निकालेंगे, तब पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि ए सी यानी लम के स्क्वायर प्लस में सी बी यानी सी बी या बी सी कह सकते हैं ए स्क्वायर, अब बराबर में
ए बी के स्क्वायर, यानी लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर बराबर में कर्ण के स्क्वायर। अब देखिए इसको निकालेंगे, यानी हमको निकालना क्या है, तो ए सी निकालना है। तो इस ई वाला को यानी इस साइड ए सी को ये साइड रहने देंगे, और ए बी के स्क्वायर माइनस में सी बी के स्क्वायर, इसको कर देंगे। अब बैठा देंगे मान, क्योंकि ए बी के भी दिया है और सी बी के भी मान दिया है 21 सेंटीमीटर। अब इसको स्क्वायर अब यहाँ पे बैठाएंगे तो क्या होगा, यानी 29 के स्क्वायर और माइनस में होगा 21 के स्क्वायर। अब इसको यहाँ पे ए सी को ए सी रह देते हैं, यहाँ पे पूरा के है कौची वर्ग है, तो यहाँ पूरा के जाएगा रूट। अब यहाँ पे ए सी छोड़ देते हैं, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, तो 29 के स्क्वायर कितना होगा, तो 29 का स्क्वायर होता है, 29 के स्क्वायर होगा 29 के स्क्वायर, यानी 29 के स्क्वायर करते हैं तो 29 कर दीजिए, 29 तो 81 हो जाएगा। और यहाँ से जाएगा तो 18 8 26 होगा। उसके बाद 18 और 4 और 1 5। अब इसको 1 4 और 8 यानी 841। तो 841 यहाँ पे लिखेंगे कि 841 माइनस में 441। अब यहाँ पे इसको ऐसे, अब इसको कर देंगे घटा देंगे, तब 441 यानी 841 में से जाएगा 441, तो 400 बचेगा। अब ए सी बराबर हो जाएगा, यहाँ पे वर्ग है तो यहाँ पे हो जाएगा 20। अब 20 हो गया, यानी ए सी बराबर कितना निकल गया 20। अब निकालना क्या है, तो अब निकालना यहाँ पे क्वेश्चन में है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन में सबसे पहले पहला से चलेंगे। पहला क्या है, इसको यहाँ पे तो ए सी बराबर निकल गया, और ए सी बराबर भी निकल गया, ए बी बराबर भी निकल गया, बी सी बराबर भी। अब निकालेंगे कि इसके बराबर सूत्र क्या होता है। इसके बराबर सूत्र होता है कॉस ए स्क्वायर थीटा, यानी कॉस का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ लिख देते हैं कि कॉस बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है आधार बटा कर्ण। और साइन बराबर क्या होता है, तो साइन बराबर होता है साइन थीटा बराबर लम बटा कर्ण। अब इसको करेंगे गुणा। इसको सबसे पहले यहाँ पे इसका मान बैठाएंगे, तब आधार बराबर दिया है, तब यहाँ पे बैठाते हैं पहल का, यानी पहल का क्वेश्चन चल रहे हैं हल। अब देखिए कॉस यानी कॉस के लिख सकते हैं, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है तो कौची लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कौची होता है सूत्र, तो आधार बटा कर्ण के स्क्वायर। अब प्लस में यहाँ साइन बराबर होता है लंब बटा में कर्ण के स्क्वायर। अब इसको बैठाएंगे कि लंब बराबर कितना, आधार बराबर कितना दिया है, तो आधार बराबर दिया है 21 और लंब बराबर और कर्ण बराबर दिया है 29। और यहाँ पे दिया है इसको क्या है कि इसको मान दिया है कि लंब बराबर कितना निकल गया है, तो 20। अब इसको 29 दिया है। अब दोनों के स्क्वायर चढ़ाएंगे तब इसमें से ऊपर से जाएगा, यानी ऊपर हो जाएगा 441 और माइनस में 400 और नीचे हो जाएगा यानी प्लस में होगा। अब यहाँ पे इसको अगर करते हैं तो ये हो जाएगा 841। अब देखिए इसको भीम के जोड़, अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 841 और ये नीचे भी 841। अभी कटेगा तो क्या होगा, कटेगा तो 1 होगा, यानी 1, इसलिए इतना बराबर 1। ये कौची हो गया आंसर होगा। अब देखिए उसी प्रकार से दूसरा है, तो दूसरा यहाँ पे केवल माइनस है, तो माइनस के चेंज कर देंगे, तब ये जब जहाँ माइनस है तो जहाँ यहाँ पे माइनस कर देंगे। ये पहले एक बार देख लीजिए किस तरह से बनाया हुआ है। चलिए अब
देखिए अब इसको अब इसी सूत्र पर बैठाएंगे, खाली यहाँ पे माइनस सब कर देते हैं, माइनस कर देंगे, ये जो पे माइनस कर देंगे, ये जो जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ पे माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए इसको में से घटेगा तो ये हो जाएगा 41 और बटा में 841, जो कि कटेगा तो नहीं कट सकता है, यानी ये भी यही आंसर होगा, यह हो जाएगा आंसर, ये आंसर हो गया। और एक हो गया था एक आंसर, यानी दोनों का आंसर ये हो गया। अब देखिए अब चलते हैं दूसरा यानी उदाहरण नंबर चौथा पे। अब उदाहरण नंबर चौथा पे चलते हैं, ये इस बार एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जो उदाहरण चौथा है वो क्या कह रहा है, सुनिए पहले। एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, जो कि एक समकोण त्रिभुज है ABC है, जिसका कोण B समकोण है। यदि tan A बराबर इतना है तो सत्यापित कीजिए कि इतना बराबर इतना होगा। देखिए इसमें दिया है कि tan B है जो कौची है, समकोण है, तो B को एहजा ला देंगे और C को एहजा पेड़ी ला देंगे और इसको A के एहजे पेड़ी रह देंगे। अब देखिए इसको सत्यापित क्या करना है, यानी PT कह रहा है कि जो कि एक वो त्रिभुज है ABC जो जिसका B समकोण है, तो सबसे पहले कि दिया है, क्या दिया है, तो दिया है यहाँ पे दिया है, लिख देंगे दिया है, क्या है दिया है बाबू, तो tan बराबर 1, यानी tan A बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। अब tan A बराबर 1, अब सत्यापित क्या करना है, यानी सत्यापित मतलब कि PT सत्यापित क्या करना है कि 2 sin A इंटू कॉस A बराबर में दिया है 1। अब देखिए इसको ये कौची करना है, सत्यापित। अब देखिए इसको सबसे पहले निकालेंगे कि tan A, यानी tan A मतलब कि दिया है क्या चीज़, तो दिया है यहाँ पे tan A बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो tan A बराबर होता है लंब बेटा आधार। अब लंब दिया है तो यहाँ पे लंब दिया है 1, बाटा में कुछ नहीं तो 1 यहाँ पे भी दिया है, यानी दिया है कि ये भी 1 है और ये भी 1 है। अब मान लेते हैं कि इसका मान के कुछ नहीं है, तो कुछ मान लेते हैं कि यहाँ पे के है कुछ, ठीक है। अब निकालना है, और यानी इसको पाइथागोरस पर में से चल देंगे तो AC के स्क्वायर हो जाएगा बराबर में AC के स्क्वायर AB के स्क्वायर प्लस में AB के स्क्वायर प्लस में BC के स्क्वायर। अब निकालेंगे तो इसको भी मान दिया है क्या, इसका मान दिया है कितना, 1 के स्क्वायर प्लस में 1 के स्क्वायर बराबर में हो जाएगा यहाँ पे 2 के स्क्वायर। अब 2 के स्क्वायर इसका मान निकल गया, यानी के बराबर एक मान हो गया 2। यहाँ पे मान लेते हैं कि इतना के, अब इसका इतना के। अब इसको मान ली बैठाना है इस पर, तो अब PT बराबर यानी 1 लिखना है, तो इसलिए LHS से करेंगे कोची 2 साइन बराबर कितना दिया है, तो साइन बराबर दिया है 2 साइन, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है, अब ई एंगल से चलना है, यानी यहाँ पे ये दर्शा है तो यानी ई एंगल से चलना है, तो ई एंगल से चलेंगे तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तब साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए लंब कितना दिया है, तो लंब दिया है साइन, लंब दिया है 1 के दिया है। इसके बाद यहाँ पे दिया है 3√2 के, यहाँ पे इतना दिया है इनटू कॉस बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आधार ही हो जाएगा तो के हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 के। अब इसको अब सीध क्या करना है, तो सीध करना है। अब देखिए यहाँ पे नीचे गुना करेंगे, ऊपर गुना करेंगे, तो नीचे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर, यानी 2 स्क्वायर कह सकते हैं। उसके बाद इसके अगर गुना करेंगे तो ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं। देखिए इसमें ई से 2 से, यानी 2 में 2 से गुना करते हैं, तो 2 में 2 से गुना करते हैं तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 2। तो उसी प्रकार से यहाँ पे रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन के है तो के स्क्वायर हो जाएगा। आप देखिए वो इसी प्रकार से जब ई से ही कैंसिल हो जाएगा बराबर में 1, जो कि हमारा RHS के बराबर है, RHS प्रूव्ड।
किताब में दिया है थोड़ा कीचिर विचिर, लेकिन वो उसे घबराना नहीं, बस ये इतना, ये बस खाली याद रख लीजिएगा, एकदम सिंपल है। यहाँ पे 10 बराबर दिया है तो बट्टा में 1 मान लेंगे, एक एक, और इसको पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे, हो गया हल। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।